सड़कों पे रुल रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके, अपनी डिग्री साथ लेके, अपनी हक हलाल की रोज़ी कमाऊँ, मुझे पैसे मांग के ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े। मेरी हिप जॉइंट की बोन डॉक्टर ने काट दी थी बिकॉज उसको इन्फेक्शन हो गया था। इस वजह से मैं डिसेबल हो गया था और मेरी लेग 4 से 5 इंच शॉर्ट हो चुकी है। अम्मी का ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैंने वो डॉक्टर भी बना। तो डिग्री ला के अम्मी के हाथों में रखी तो अम्मी ने कहा इस लम्हे का इंतज़ार मैंने ज़िंदगी में इतने साल किया था। जिस मकसद के लिए मैंने अपनी डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट की, वो मकसद तो मेरा अभी तक पूरा नहीं हो सका ना। मेरे दिल पे एक वो बोझ है, मैं उस बोझ को मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ पे जाके चीखूं। इस टाइम मेरे साथ डॉक्टर हाफिज़ नुमान मौजूद हैं। जैसे ही इनकी डिग्री कंप्लीट हुई थी, एक हादसे की वजह से ये डिसेबल हो गए। वो एक जुनून था ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन अब मैंने वो सब कुछ ज़िंदगी में करना चाहता था। वो तमाम अपने गोल्स को साथ लेकर चलते रहे, हिम्मत नहीं हारी। बहुत बेड पे रहे साथ मौजूद हैं। आज से 4 साल पहले इनके साथ मुलाकात हुई थी तो तब मामलात कुछ और थे, लेकिन आज 4 साल बाद जब दोबारा मुलाकात हुई है तो ऐसा लगता है कि मामलात अभी भी कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। डिग्री कंप्लीट हो गई, क्लिनिक बनाना चाहते थे, आज से 4 साल पहले भी यही ख्वाहिश थी, उसके बावजूद आज भी वहीं पर खड़े हो। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया जो आपने तब आई थी, आप तो मुझे कुछ ना कुछ सपोर्ट हुई थी। उसका सामान लेके मैंने घर में रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा, आप वो दिखाइएगा। दूसरी बात ये कि मेरी डोनेशन बहुत गलत हाथों में गई थी। कुछ चैनल्स ने इंटरव्यू लिए थे, उन चैनल से मेरा नंबर वगैरह नहीं लगाया था, तो वो ना लगाने की वजह से ना लोगों ने अपने नंबर दिए, तो वो लोगों ने उनसे रब्ता करके उनको पैसे भेजते रहे, मुझे मिले नहीं। लोगों ने मेरे साथ अप्रिशिएट करना चाहा, मुझे सपोर्ट करना चाहा। दैन जो मैं सफ़र पे निकल गया ज़िंदगी के, वो ये कि मैं गवर्नमेंट से अप्रोच करने की काफ़ी कोशिश की। मैं कसूर के MPA को मिला, मैं MNA को मिला, मैं स्पीकर पंजाब असम्बली को मिला। मैंने उनको जाके, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ, उनको रिक्वेस्ट की कि आप मुझे फैसिलिटेट कर दें किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब वगैरह के मामलात में। तो उन्होंने मेरे किसी तरह से भी मुझे फैसिलिटेट नहीं किया, तो इसलिए ज़िंदगी ज़ाया हो रही थी, टाइम थी नहीं हो रही है। हो रही है। आप तो एक इतने काबिल मुस्तकबिल के डॉक्टर और आज ख्वार हो रहे। ऐसे ही है, सड़कों पे रुल रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके, अपनी डिग्री साथ लेके, स्ट्रगल करता फिर रहा हूँ कि कहीं मेरा कुछ बन जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। तो अब जिस सफ़र में मैं निकला हुआ हूँ, जो पहले भी सफ़र पे निकला हुआ था कि मैं अपना फिजियोथेरेपी का क्लिनिक बना के बैठ जाऊँ, अपनी हक हलाल की रोज़ी कमाऊँ, मुझे पैसे मांग के ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े, बल्कि हम ऐसे दे के ज़िंदगी गुजारें। तो अब मैं अपने गुर्बत की असल में चेन तोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझ पे करम कर दे, मेरा अपना फिजियोथेरेपी का क्लिनिक बन जाए, जो मैं असिस्टेंट को रख के अपना क्लिनिक कर पाऊँ। इस सफ़र में मैं निकला हुआ हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उस हादसे के बारे में नहीं पता जो आज से कुछ साल पहले आपके साथ पेश आया था। उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि ये सब कुछ हुआ किस तरह से था। जी बिल्कुल, मेरा मैम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी, 3 हाथ की, 1 बाजू की और 1 हिप जॉइंट की बोन फ्रैक्चर हुई थी। तो उनमें से जो हिप जॉइंट की बोन थी ना, कूल्हे की हड्डी, डॉक्टर ने वहाँ पे शिकंजा लगा दिया था। तो वो लगाने की वजह से मेरी हिप जॉइंट की बोन डॉक्टर ने काट दी थी बिकॉज उसको इन्फेक्शन हो गया था। इस वजह से मैं डिसेबल हो गया था और मेरी लेग 4 से 5 इंच शॉर्ट हो चुकी है। एक्सीडेंट मेरा इतना सवियर था कि डॉक्टर्स ने मेरे घर वालों को कहा था आके कि आखिरी दफ़ा आप इस बच्चे को देख जाएं। इस हद तक सीरियस था, क्योंकि पूरे जिस्म में कांच थे, अभी भी इधर कांच है, मैं ऑपरेट नहीं करवा पा रहा क्योंकि पैसे ही नहीं है, और पूरे जिस्म से ब्लड ख़त्म हो गया था। तो जब अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखनी होती है ना, तो फिर अल्लाह ताला ज़िंदगी रख लेते हैं। तब मेरी ज़िंदगी इस तरह से बची थी। 2 साल मेरे पहले बिल्कुल बेड पे गुजरे थे। बेड पे मैं खाना खाता था, बेड पे ही मैं वॉशरूम करता था, बेड पे ही मेरी सारी ज़िंदगी थी। इवन कि मेरी अम्मी तक मुझे वॉशरूम करवाती थी। वो वाला फेज़ मैंने इतनी स्ट्रगल के साथ मैंने अपनी 4-5 साल एक्सीडेंटल फेज़ गुजारा था। एक मेडिकल के स्टूडेंट को डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दिन रात उसको अपने जो है ना सारा टाइम अपनी स्टडी को देना पड़ता है। आपने भी यकीनन दिया होगा, और जब डिग्री आई तो नहीं पता था कि इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी। अभी उन ज़ाहिर है वो लम्हात और वो चीज़ें, ज़िंदगी में एक चीज़ की कमी आ गई है। वालिदैन भी परेशान होते होंगे, घर वाले भी परेशान होते होंगे, मुस्तकबिल एक तरह का अंधेरे में नज़र आता होगा। हाँ जी, ऐसे ही है। रोना नहीं है, बस थोड़ा हौसले से बोलो। ऐसे ही है कि वो ना स्ट्रगल मेरी ये थी कि एक्सीडेंट से पहले लिफ्ट ले लेके मैं यूनिवर्सिटी जाता था। सर्विस वो पार्क में रातें गुजारी,
मलक रियाज साहब के दस्तरखान से खाने खाए, वो स्ट्रगल थी। फिर घर के हालात ये हैं कि अब्बू सब्ज़ी का काम करते हैं, अम्मी घर में सिलाई करती हैं और राशन तक कोई लेके देता है। तो इतनी स्ट्रगल में, आप बिल्कुल ठीक कह रही, मैं इतनी स्ट्रगल में 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ा और अम्मी का ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूँ। मैंने वो डॉक्टर भी बना और जब डिग्री कंप्लीट हुई तो डिग्री ला के अम्मी के हाथों में रख दी। अम्मी जाए नमाज पे नमाज़ पढ़ रही थी तो डिग्री ला के अम्मी के हाथों में रखी। तो अम्मी ने कहा इस लम्हे का इंतज़ार मैंने ज़िंदगी में इतने साल किया था। तो वो लम्हात अम्मी बहुत खुश थी। तो मैम वो लम्हात, खुशी के लम्हात, अब कहाँ पे मैं खड़ा हूँ आप बताएं। जिस माँ ने मुझे इतने साल पढ़ाया, जो मैंने 15 साल ज़िंदगी में स्ट्रगल की, जो मैं जिस मकसद के लिए मैंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री कंप्लीट की, वो मकसद तो मेरा अभी तक पूरा नहीं हो सका ना। मैं सड़कों पे रुल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी ज़ाया हो रही है, मेरे घर वाले इतने परेशान हैं, मेरी अम्मी इतनी परेशान रहती हैं, उनकी तबीयत भी ख़राब रहती है, उनको अस्थमा भी है। तो वो कहती हैं नुमान मैं तुम्हारी खुशियाँ कब देखूँगी, मैं कब देखूँगी तुम्हारी खुशियाँ। वो कब टाइम आएगा जब मैं तुम्हारी खुशियाँ देखूँगी, तुम्हारी अज़दवाजी ज़िंदगी मुकम्मल होगी, तुम्हारी फ़ाइनेंशियल ज़िंदगी मुकम्मल होगी, हमारे घर में भी हालात चेंज होंगे। तो बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मैं किस तरह से मेरे दिल पे एक वो बोझ है। मैं उस बोझ को, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ पे जाके चीखूँ। मैं उस बोझ को निकालना चाह रहा हूँ। उस बोझ को निकाल के मैं चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप को जीते जी वो खुशियाँ दे सकूँ जिन खुशियों को वो तरस रहे हैं। घर का मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे सारे दोस्त वगैरह हर कोई सेट हो गया अपनी ज़िंदगी में, तो मैं भी उस सफ़र पे निकला हुआ हूँ। क्या मेरा कसूर यही है कि मैं गरीब हूँ, कि सिफारिश दे के मैं जॉब हासिल नहीं कर सकता? क्या करूँ मैं बताएं। इसीलिए मैं अब कोशिश कर रहा हूँ, मैंने दिन रात एक कर दिया कि अल्लाह ताला मेरे वसीले बना दे, मैं अपना फिजियोथेरेपी का क्लिनिक बना के असिस्टेंट रख के बैठ जाऊँ और मैं हक हलाल का कमाऊँ। मुझे ऐसे मांग के ना गुजारा करना पड़े, मैं ऐसे देने वाला गुजारा करूँ। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, डिग्री होल्डर है, पाकिस्तान का डॉक्टर है, लेकिन आज देख लें सिर्फ अपने डिसेबल होने की वजह से किस तरह की ज़िंदगी गुजारा है। माँ ने मेहनत की, बाप ने मेहनत की इसको इस मुकाम तक पहुँचाने की, लेकिन कहते हैं नज़र जो है वो लग जाए तो फिर हालात बदल जाते हैं, आपकी खुशियाँ जो हैं वो मातम में तब्दील हो जाती हैं। यकीनन कोई ऐसी नज़र लगी होगी, यकीनन किसी की ऐसी हाय लगी होगी जो आज नुमान इस हाल में। मैं तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, नुमान का नंबर मैं वीडियो पे मेंशन कर रही हूँ, आप लोग नुमान का ज़रूर साथ दीजिए। एक इंसान पढ़ा लिखा है, वो उसके पास स्किल्स हैं, वो कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके हालात, उसकी जेब उसको इजाज़त नहीं दे रही। अपने माँ बाप को वो खुशियाँ रिटर्न करना चाहता है जो उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया अपना पेट काट काट के, लेकिन हालात उसको इजाज़त नहीं दे रहे। हम सबका बनता है कि अब हम लोग आगे बढ़ के नुमान का साथ दें ताकि ये अपनी ज़िंदगी उस तरह से जी सके जिस तरह का इसको हक़ है जीने का। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।